हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारियों में अच्छे से लीन होंगे। तो सर, मेरा नाम रवि कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। देखो सर, आज का अपना कंटेंट क्या रहेगा, वो कंटेंट रहेगा सर अपने पास में प्रतिरोधों का संयोजन। क्या कंटेंट रहेगा सर आज अपने पास में? प्रतिरोधों का संयोजन। आज का जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा सर अपने पास में प्रतिरोधों का संयोजन। क्या कंटेंट रहेगा सर? प्रतिरोधों का संयोजन। देखो, आज का जो भी कंटेंट है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। देखो सर, इससे पहले अपन ने जो टॉपिक कर लिए थे वो कर लिए थे अपने विद्युत धारा, विद्युत विभव है, विभवांतर कर लिया था, ओम का नियम कर लिया था, उसका ग्राफ देख लिया था। उससे जो अपने पास में कांस्टेंट प्रतिरोध आया उसके बारे में देख लिया था, उसका मात्रक देख लिया, प्रतिरोध की निर्भरता देख ली। प्रतिरोध से सर अपन ने एक विशिष्ट प्रतिरोध बनाया था, उसका मात्रक देख लिया, उसकी निर्भरता देख ली। अब अपने पास में जो टॉपिक है वो क्या चीज़ है अपने पास में? प्रतिरोधों का संयोजन। क्या चीज़ है सर अपने पास में? प्रतिरोधों का संयोजन। देखो सर, ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है ये कितने प्रकार का होता है सर? दो प्रकार का। अपन कह दे कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है सर? प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर? दो प्रकार का होता है। सर, इसमें अगर दो प्रकार देखे जाए अपने पास में प्रतिरोधों के संयोजन में, क्या देखा जाए सर? दो प्रकार। तो देखो, दो प्रकार कौन से होंगे अपने पास में? एक तो हो गया सर श्रेणी क्रम संयोजन। एक तो कौन सा हो गया अपने पास में? श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा हुआ है सर? श्रेणी क्रम संयोजन। एक तो हो गया सर श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे कहेंगे अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। एक हो गया सर समांतर क्रम संयोजन। एक क्या हो गया सर? समांतर क्रम संयोजन। क्या हो गया सर? समांतर क्रम संयोजन। इसे क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो देखो सर, यहाँ से अपन बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अपन बात करेंगे सर सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी बात की जाए सर अपने पास में? सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो होगी सर अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करेंगे सर अपन सबसे पहले? सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करेंगे सर अपन सबसे पहले? सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखो, सबसे पहले अपन बात कर देंगे सर सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम। क्या कह देंगे सर अपन? श्रेणी क्रम। क्या कह देंगे सर अपन? श्रेणी क्रम बता देंगे सर। किसके बारे में बताएंगे सर? श्रेणी क्रम के बारे में। किसके बारे में बताया जाएगा सर? श्रेणी क्रम। देखो, श्रेणी क्रम क्या होता है? एक ऐसा प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान तो समान तथा विभवांतर का मान क्या हो? अलग अलग। विभवांतर का मान क्या हो सर? अलग अलग। देखो, अपन क्या कहेंगे भाई? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन है, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन है, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रवाहित धारा का मान, जिसमें प्रवाहित धारा का मान प्रवाहित धारा का मान समान हो तथा उत्पन्न विभवांतर का मान तथा उत्पन्न विभवांतर का मान
उत्पन्न विभवांतर का मान अलग अलग हो, विभवांतर का मान अलग अलग हो, अलग अलग हो तो इसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। हो तो इसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। कौन सा संयोजन कहेंगे? श्रेणीक्रम संयोजन। कौन सा संयोजन कहते हैं सर? श्रेणीक्रम संयोजन। देखो, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रवाहित धारा का मान तो क्या हो? समान हो, तथा उत्पन्न विभवांतर क्या हो? अपने पास में अलग अलग हो। तो अपन कहने को क्या कह सकते हैं कि धारा समान है। क्या कह सकते हैं सर यहाँ पर? धारा समान। क्या कह सकते हैं सर? धारा समान। धारा समान और विभवांतर विभवांतर अलग अलग। धारा समान और विभवांतर अलग अलग। धारा तो समान हो गई और विभवांतर क्या हो गया सर? अलग अलग। अब देखो सर, इसका जो डेरिवेशन है उसके बारे में बात करते हैं सर। जो डेरिवेशन है उसके बारे में बात करते हैं सर। डेरिवेशन क्या है सर? अपने को देखो क्या चीज सिद्ध करनी है? अपने को सिद्ध करना है सर सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए आर एस इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड ऑन। अपने 3 तक कर देंगे क्योंकि 3 प्रतिरोध लेंगे तो R3 तक आ जाएगा अपने पास में। अगर 5 प्रतिरोध ले तो कितने तक आ जाता है? R5 तक। 10 ले तो R10 तक। और अगर n प्रतिरोध ले तो कितना हो जाएगा? Rn। तो देखो सर, अपने को ये चीज़ क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो देखो अपन क्या कहते हैं सर? धारा का मान समान है। किसका मान समान होता है? धारा का समान और विभवांतर का अलग अलग है। तो देखो, सबसे पहले अपन श्रेणीक्रम संयोजन का क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं सर। क्या बनाते हैं अपन? डायग्राम। देखो, ये हो गई अपने पास में बैटरी, ये हो गई की, ये हो गया एमीटर, ये क्या हो गया? एमीटर। ये प्रतिरोध हो गया सर R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3। प्रतिरोध क्या हो गया? R1, R2 और R3 हो गया सर अपने पास में। प्रतिरोध क्या हो गया? R1, R2 और R। यहाँ से ये प्रवाहित धारा हुई I, इधर प्रवाहित धारा हुई I, इधर प्रवाहित धारा I, इधर भी I, इधर भी I। तो ये पूरे के पूरे सर्किट में I की I धारा चल गई, प्लस से निकल के माइनस में आ गई। ये क्या हो गई अपने पास में? बैटरी। ये क्या हो गई अपने पास में? बैटरी। देखो, R1 पर जो विभवांतर होगा इस सिरे पर क्या होगा? V1। R2 पर जो विभवांतर होगा वो V2 और R3 पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? V3। क्योंकि देखो, अपन ने क्या कहा था? विभवांतर का मान अलग अलग और धारा का मान क्या होता है सर? समान। तो देखो यहाँ पर R1 प्रतिरोध पर जो विभवांतर है, उत्पन्न विभवांतर कितना हो गया? V1। R2 प्रतिरोध पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो कितना हो गया सर? V2। R3 पर कितना हो गया सर? V3। R3 पर कितना हो गया सर? V3। ओके सर। अब देखो, अपन कहते हैं सर यहाँ से भाई ओम के नियमानुसार किससे चलेंगे सर? अपन ओम के नियमानुसार।
ओम के नियमानुसार। सर ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर। ओम का नियम क्या कहता है सर? V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या कहता है सर अपने को? V बराबर आई आर। तो देखिए सर यहाँ पर जब ओम का नियम अपने पास में आया है V इज इक्वल्स टू आई आर, क्या आया है सर अपने पास में? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो देखिए मैं कह दूं कि प्रथम तार पर प्रवाहित धारा, क्या कहते हैं सर अपन? प्रथम तार के सिरों पर उत्पन्न, क्या कहते हैं सर? प्रथम तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? V1। द्वितीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? V2। तृतीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा सर? V3। देखो मैं कह दूं प्रथम तार के सिरों पर, प्रथम तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रथम तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर V1। अब देखो अपन ने कहा था कि धारा समान है सर, धारा समान है, विभवांतर अलग अलग है। तो देखो अपन ने क्या कहा है कि सर V1 हुआ तो V1 पर प्रतिरोध कितना होगा? R1। और धारा कितनी है? देखो I निकली थी और I वापस चली है पूरे परिपथ में, धारा तो क्या हो गई सर? समान। और प्रतिरोध क्या हो गया सर? R1। प्रतिरोध क्या हो गया सर? R1। प्रतिरोध क्या हो गया सर? R1। इसे मैं कह दूं सर समीकरण नंबर 1। इसे क्या कहते हैं सर अपन? समीकरण नंबर 1। क्या कहते हैं सर? समीकरण नंबर 1। देखो यही अपन दूसरी लाइन लिख सकते हैं कि द्वितीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्या कह सकते हैं सर अपन? द्वितीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। द्वितीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्या कह सकते हैं सर अपने? द्वितीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो क्या होगा सर अपने पास में? V2 इक्वल धारा समान और प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R2। क्या हो जाएगा सर? प्रतिरोध क्या हो जाएगा अपने पास में? R2। देखो क्या हो गया सर? V2 इक्वल IR2। V2 इक्वल क्या हो गया सर? IR2। V2 इक्वल क्या हो गया सर? IR2। इसे अपन क्या कह सकते हैं सर? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। तीसरा मैं कह दूं तृतीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तीसरा क्या कहते हैं सर अपन? तृतीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। देखो तृतीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तृतीय तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा सर? V3। विभवांतर क्या हो जाएगा सर? V3। तो प्रवाहित धारा I और प्रतिरोध R3। प्रवाहित धारा I और प्रतिरोध क्या हो जाएगा सर? R3। कितना हो गया सर? समीकरण नंबर 3। क्या हो गया सर? समीकरण नंबर 3। अब देखो यहां से मैं बात करूं सर कुल विभवांतर कितना होगा? कुल विभवांतर कितना होगा सर? V। कुल विभवांतर कितना होगा सर? V। V किसके बराबर होगा सर? V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई तीनों का जो विभवांतर इसको जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा सर? कुल विभवांतर की। किसके इक्वल आएगा सर? कुल विभवांतर की। देखो यहाँ अब अपन बात करें सर कुल विभवांतर, किसकी बात की जाए सर? कुल विभवांतर की। किसकी बात की जाए सर? कुल विभवांतर की। देखो कुल विभवांतर, कुल विभवांतर क्या होगा सर अपने पास में? V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो Vn का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, Vn का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा? IR1। V2 का वैल्यू IR2 और V3 का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास में? IR3। देखो V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है सर? IR1। V2 का वैल्यू कितना है सर? IR2।
इसका वैल्यू V3 का वैल्यू कितना है सर IR3, कितना है सर IR3। यहाँ से सर V बराबर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर V की जगह क्या लिख दिया सर अपन IR। तो देखो IR इक्वल क्या आ गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ देखो मैं I कॉमन ले लूँ, यहाँ से क्या होगा सर I कॉमन ले ले अपन। तो देखो I कॉमन लेंगे तो होगा क्या, इधर तो क्या है सर अपने पास में IR, इधर I कॉमन ले लिया तो क्या होगा सर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो सर I से I कैंसिल, यहाँ क्या लिख देंगे अपन RS, क्या लिख देंगे सर RS, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो RS क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पे R की जगह RS कैसे लिखा है। तो देखो RS लिखने का रीजन क्या है सर, ये है R तो हो गया प्रतिरोध, S क्या हो गया सर सीरीज का, किसका हो गया सीरीज। अपन ने सीरीज का लिया है पहले, देखो किसका लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन का लिया है, तो सीरीज का क्या ले लिया अपन ने S। और अपने को प्रूफ क्या करना था, देखो यही तो चीज प्रूफ करनी थी, ये प्रतिरोध रहा, ये किसका है सीरीज का है, तो अपन ने क्या ले लिया सर RS, क्या ले लिया सर RS। तो RS इक्वल क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो ये तो अपने पास में सर कितना था, 3 प्रतिरोध लिए थे अपन ने, कितने प्रतिरोध लिए थे देखो 1 2 3, तो अपने पास में क्या आ गया सर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि मैं कह दूं प्रतिरोधों की संख्या कितनी हो जाए N, यदि प्रतिरोधों की संख्या कितनी हो जाए सर अपने पास में N, देखो यदि देखो क्या करेंगे अपन, यदि प्रतिरोधों की संख्या क्या हो जाए N, यदि प्रतिरोधों की संख्या N हो, तो यदि प्रतिरोधों की संख्या क्या हो जाए N, तो देखो सर क्या होगा RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड्स ऑन RN, क्या हो जाएगा सर एंड्स ऑन RN। देखो प्रतिरोधों की संख्या क्या हो गई RN हो गई। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं RS बराबर N प्रतिरोधों की संख्या, तो क्या बन जाएगा ये RN, क्या बन जाएगा सर RN। इसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी सर, अपन अगर यहाँ तक भी कर रहे हैं तो अपना ठीक है मामला, अगर यहाँ तक करें तो ठीक है, यहाँ तक भी सही है, लेकिन अपन ने लिख लिया कि यदि प्रतिरोधों की संख्या कितनी हो जाए सर N, तो क्या हो जाएगा RN, क्या हो जाएगा सर अपने पास में RN, ठीक है सर। अब देखो अपन बात करते हैं सर यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन की, किसकी बात की जाए सर समांतर क्रम संयोजन की। तो देखो अगर समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, किसकी बात करेंगे सर अपन सेकंड समांतर क्रम संयोजन। सेकंड कौन सा हो जाएगा सर अपने पास में समांतर क्रम संयोजन, कौन सा होगा सर समांतर क्रम संयोजन, सेकंड कौन सा होगा सर समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसके नीचे अपन क्या लिखेंगे RP बढ़ाएंगे सर, पैरेलल आ गया तो क्या लगाएंगे P, पैरेलल आ गया तो क्या लगाएंगे सर P, पैरेलल का क्या लगाते हैं सर P। देखो अपन ने श्रेणी क्रम में कहा था कि इस प्रकार का संयोजन, इस प्रकार का संयोजन जिसमें धारा का मान समान और विभवांतर का मान क्या होता है सर अलग अलग,
इसमें क्या होगा सर, इस प्रकार का संयोजन है जिसमें धारा का मान अलग अलग और विभवांतर का मान क्या हो जाए सर, समान। धारा का मान तो क्या होगा इसमें अलग अलग और विभवांतर का मान क्या होगा सर, समान। देखो क्या कहेंगे अपन, इस प्रकार का संयोजन है इस प्रकार का संयोजन जिसमें धारा का मान इस प्रकार का संयोजन जिसमें धारा का मान अलग अलग हो, धारा का मान क्या हो, अलग 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 हो तथा विभवांतर का मान समान हो, विभवांतर का मान क्या हो अपने पास में, समान हो। देखो इस प्रकार का संयोजन जिसमें धारा का मान तो क्या हो, अलग अलग हो तथा विभवांतर का मान क्या होगा सर, समान होगा। इस प्रकार के संयोजन में क्या होगा, धारा का मान अलग अलग और विभवांतर का मान समान हो, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो अपन कह सकते हैं सर, समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान तो क्या होगा सर, अलग अलग। धारा का मान तो क्या होगा सर, अलग अलग और विभवांतर का मान यहाँ क्या होगा सर, विभवांतर का मान होगा सर समान। विभवांतर का मान क्या होगा सर अपने पास में, समान। धारा का मान तो होगा सर अलग अलग और विभवांतर का मान क्या होगा सर अपने पास में, समान। धारा अलग अलग और विभवांतर क्या होगा सर अपने पास में, समान। तो देखो अगर इसका अपन परिपथ बनाए या डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम कैसा होगा सर अपने पास में। देखो मैं कह दूं ये बैटरी हो गई सर, यहां से करंट निकलना शुरू हो गया, यहां तक करंट आ गया, ये प्लस और ये माइनस। देखो यहां तक करंट आ गया अपने पास में, मैं कह दूं ये करंट आई हो गया। करंट क्या हो गया सर अपने पास में, आई हो गया। अब देखो यहां से कुछ करंट तो आ गया इस तरफ, कुछ करंट तो क्या हो गया, आ गया इस तरफ, कुछ करंट आ गया सर इस तरफ और कुछ करंट कहाँ आया है सर अपने पास में, इस तरफ। देखो मैं कह दूं ये जो आई था ये आधा तो बट गया इधर I1 में, कुछ बट गया सर इधर I2 में और जो कुछ बचा है वो किस में रह गया अपने पास में, I3 में। तो देखो यहाँ जो प्रतिरोध होगा वो R1, जो प्रतिरोध होगा वो R2, जो प्रतिरोध होगा वो R3। यहाँ पे करंट देखो कितना है I1, इधर करंट कितना है I2, इधर करंट कितना है I3, इधर करंट कितना है सर I3, इधर करंट कितना है I2। तीनों मिलकर के वापस करंट कितना आएगा सर I, वापस करंट कितना आएगा सर I। देखो यहाँ पे क्या कनेक्टेड है अपने पास में, कनेक्टेड है वोल्ट मीटर। क्या कनेक्टेड है सर अपने पास में, वोल्ट मीटर। क्या कनेक्टेड है सर, वोल्ट मीटर। अब देखो ये हो गई कुंजी की, ये हो गई अपने पास में बैटरी, ये हो गई विद्युत धारा। क्या हो गई सर,
विद्युत धारा। ये क्या हो गया सर अपने पास में वोल्ट मीटर। क्या हो गया सर अपने पास में वोल्ट मीटर हो गया। देखो सर मैं इसका एग्जांपल दूं भाई, करंट कैसे बटा है देखना। ये अपने पास में एक स्कूल है, क्या हो गया सर स्कूल। स्कूल के एंट्री गेट 3 है और एग्जिट गेट भी 3 है। स्कूल के कितने एंट्री गेट होते हैं सर 3 मान लिए अपन, और 3 ही एग्जिट गेट। अब देखो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, जब सुबह मॉर्निंग बेल लगती है तो स्टूडेंट्स सारे के सारे कहाँ आएंगे, स्कूल में आएंगे। तो देखो स्कूल में जो आएंगे वो कुछ एक फर्स्ट गेट से आ गए, कुछ एक सेकंड गेट से, कुछ एक कौन से थर्ड गेट से आ गए, तीनों अलग अलग। कुछ एक स्टूडेंट्स फर्स्ट गेट से आए, कुछ एक सेकंड से, और कुछ एक किससे आ गए सर थर्ड गेट से। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स आए कहाँ पर है, स्कूल में। टोटल स्टूडेंट्स आए कहाँ पर है सर, स्कूल में। देखो ये अपना स्कूल है, टोटल स्टूडेंट आए कहाँ पर है, इसी में आएंगे। कुछ एक इस गेट से आ गए I1, इस गेट से आ गए I2, इससे आ गए I3। 5-6 घंटे का प्रोसेस स्कूल का हो गया कंप्लीट। जो भी पीरियड लगने थे, जो भी क्लासें लगनी थी, सारा सब कुछ हो गया। अब आ गया टाइम किसका, छुट्टी का। किसका टाइम आ गया सर, छुट्टी का। जब भी जो लास्ट बेल लगा है तो सारे स्टूडेंट्स का कहाँ जाएंगे, वापस से बाहर। तो कुछ एक स्टूडेंट्स फर्स्ट गेट से, कुछ एक सेकंड से, कुछ एक थर्ड से। निकले कहाँ पे, सारे स्टूडेंट। एंट्री कहाँ हुई थी, सारे स्टूडेंटों की। तो देखो मैं कह दूँ अगर स्टूडेंट्स कितने 1000, तो 1000 ने एंट्री लिए थोड़े थोड़े टुकड़ों में, 1000 ही एग्जिट हुए। इट मीन्स जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर अपन मान लो विद्युत धारा। तो विद्युत धारा देखो आई है, एंट्री लिए I1, I2 और I3 के रूप में। इसमें I1, I2 और I3 के रूप में। और वापस एग्जिट भी कितने हुए, I1, I2, I3 के रूप में। टोटल करंट है वापस I बन गया। ऐसे नहीं समझो तो ऐसे मान लो स्कूल में बच्चे 1000 है, लेकिन सारे एक ही क्लास के थोड़े ना, अलग अलग क्लासों के हैं सर। जब स्कूल का पीरियड लगा है तो सारे अलग अलग क्लासों में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जैसे कुछ इस क्लास में आ गए, कुछ इस क्लास में आ गए, कुछ इस क्लास। छुट्टी हुई है तो सारे के सारे बाहर निकल गए घर जाने के लिए। निकले सारे स्टूडेंट है, तो करंट आया है अंदर। वो स्टूडेंट्स क्या है सर, करंट है। तो करंट आया है अंदर I1, I2, I3 की फॉर्म में। निकला I1, I2, I3 और टोटल वापस क्या बन गया, I। टोटल करंट क्या बन गया, वापस ही I। तो देखो सर इतना समझ गए। अब देखो सर आगे अपन बात करते हैं इसका। अपन जो फॉर्मूला बनाएंगे वो फॉर्मूला अपने को सिद्ध करना है सर। जो फॉर्मूला सिद्ध करना है वो है अपने पास में, सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट कि 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये चीज़ सर अपने को क्या करनी है, प्रूफ करनी है सर। ये क्या करना है सर, अपने को प्रूफ करना है। तो अपन प्रूफ कर देंगे सर। देखो अपन प्रूफ कर देंगे तो अपने को प्रूफ करना है। तो देखो सर कि प्रथम तार में प्रवाहित धारा कितनी होगी सर, I1। देखो ये चीज़ किसके बेस पे कहेंगे अपन, ओम के नियमानुसार। लगेगा क्या अपने पास में, ओम के नियमानुसार। सर ओम का नियम क्यों काम में ले रहे हैं अपन, क्योंकि जिस प्रतिरोध की अपन बात करते हैं उसको किसने बताया था सर, प्रतिरोध की जानकारी किसने दी थी, किसने दी थी, ओम ने ही दी थी सर। प्रतिरोध की जानकारी किसने दी थी सर, ओम ने। प्रतिरोध की जानकारी किसने दी थी सर, ओम ने। तो प्रतिरोधों का संयोजन भी किसी ने बताया होगा, फिर ओम के सूत्र से ही निकालेंगे अपन। तो देखो ओम के नियमानुसार तो V इक्वल IR। अगर मैं यहां से I इक्वल बनाऊं तो I इक्वल क्या हो गया सर, V/R। क्या हो गया, V/R। तो मैं कह दूं देखो ये हो गया प्रथम तार। तो प्रथम तार में धारा I1, तो प्रतिरोध R1, और कौन सी बैटरी से कनेक्टेड है, V से। तो मैं कह दूं सर प्रथम तार में प्रवाहित धारा, मैं कह दूं सर प्रथम तार में प्रवाहित धारा। प्रथम तार में क्या होगी सर, प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा कितनी होगी सर, I1 किसके बराबर होगा, V/R1। विभवांतर समान है सर, विभवांतर समान है। चेंज क्या क्या हो रहा है, अगर धारा चेंज हुई है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, चेंज। धारा और प्रतिरोध में तो रिलेशन है, धारा चेंज तो प्रतिरोध भी चेंज। अपन ये जानते हैं सर धारा ज़्यादा तो प्रतिरोध कम, प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा कम। तो देखो सर मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट अलॉट कर दे अपन। क्या कह दे इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दे सर अपन। क्या कह दे इसे, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। अपन बात कर जाए सर सेकंड की, तो अपन कहेंगे सर द्वितीय तार में प्रवाहित धारा। क्या कहेंगे सर? द्वितीय तार में प्रवाहित धारा। तो द्वितीय तार में प्रवाहित धारा कितनी होगी सर? I2 इक्वल V अपॉन R2, I2 इक्वल V अपॉन R2। तो इसे क्या कह देंगे सर अपन? समीकरण नंबर 2। इसे क्या कह देंगे सर अपन? समीकरण नंबर 2। तीसरा अपन क्या कहेंगे सर? तृतीय तार में प्रवाहित धारा। कौन से तार में? तृतीय तार में प्रवाहित धारा। जो थर्ड वायर है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा सर? I3 इक्वल V अपॉन R3। करंट कितना होगा सर? I3 इक्वल V अपॉन R3, I3 इक्वल V अपॉन R3। देखो सर, प्रथम तार ये हो गया I1, इसमें प्रवाहित धारा। द्वितीय तार ये हो गया, इसमें प्रवाहित धारा। तृतीय तार ये हो गया नीचे वाला, तो इसमें प्रवाहित धारा। तो अपन कह सकते हैं प्रथम तार में प्रवाहित धारा कितनी होगी सर? I1। द्वितीय तार में प्रवाहित धारा कितनी होगी सर? I2। तृतीय तार में प्रवाहित धारा कितनी होगी सर? I3। यहाँ से सर अपन कह सकते हैं धारा असमान है, तो कुल धारा, भाई कुल धारा कितनी है? I। तो यहाँ अपन कह देंगे सर कुल धारा, कुल धारा I। तो देखिए सर I इक्वल क्या आएगा अपने पास में? I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल क्या आ जाएगा सर? I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से सर अपन बात करते हैं, देखो I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, I3। तो अपन कहते हैं समीकरण 1, 2, 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर अपन कहते हैं सर समीकरण 1, 2 व 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 1, 2 व 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो देखो समीकरण 4 में अपन जब वैल्यू रखेंगे तो कैसे रखेंगे सर? देखो I इक्वल क्या है सर अपने पास में? देखो सर I इक्वल क्या है अपने पास में? देखो सर I इक्वल क्या है अपने पास में? I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो सर I इक्वल I1 का वैल्यू कितना है सर? V अपॉन R1। I2 का वैल्यू कितना है सर? V अपॉन R2। I3 का वैल्यू कितना है सर? V अपॉन R3। तो देखो इधर I का मान कितना आएगा? ओम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लो। तो क्या हो जाएगा सर? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो सर I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। इसे मैं कह दूँ सर समीकरण नंबर 5। मान लो इसे अपन कहते हैं समीकरण नंबर 6, इसे कहते हैं सर समीकरण नंबर 5। मैं कह दूँ समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, किसका मान सर? समीकरण 6 का मान किस में रखेंगे अपन? समीकरण 5 में। देखो समीकरण 6 का मान समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, देखो सर समीकरण 6 का मान किस में रखेंगे? 5 में। तो I की जगह क्या कर देंगे सर अपन? V अपॉन R। और R किसका होगा? P, यानी पैरेलल का। P किसका बताता है? पैरेलल का। देखो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ऊपर वाले में से क्या ले लेंगे सर अपन? V कॉमन ले लेंगे सर। क्या ले लेंगे? V कॉमन। तो क्या आया सर? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3
प्लस 1 अपॉन क्या आ गया सर अपने पास में R3, क्या आ गया सर R3। तो देखो v से v क्या हो जाएगा कैंसिल, तो देखो सर 1 अपॉन आर पी इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी सर, चीज़ तो यही प्रूफ करनी थी। तो देखो अपने को जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो अपने क्या कर दिया है सर, प्रूफ कर दिया। यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी। देखो सर 1 अपॉन आर पी इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन आर पी इक्वल 1 अपॉन आर पी प्लस 1 अपॉन आर पी इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही चीज़ प्रूफ करनी थी सर, जो अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिए सर। ठीक है, कर दिया अपन ने ये प्रूफ। तो देखो सर आज के वीडियो को करते हैं अपन यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, जो सीरीज और कॉम्बिनेशन से संबंधित जो अपने पास में एग्जांपल्स है पहले उनको करेंगे, और जैसे ये टॉपिक्स सारे कंप्लीट होंगे तो अपन एक वीडियो में पूरे के पूरे पीछे के एनसीईआरटी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।